नमस्कार। लिटरेरी जेम सीरीज़ में आज प्रस्तुत है उर्दू की एक नज़्म इंतसाब, जिसको लिखा है एक महान शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, जो कि उर्दू के एक महान शायर, क्रांतिकारी विचारक और समाजवादी नेता थे। उनकी शायरी में इश्क और इनकलाब का एक अनूठा मेल मिलता है, जिससे वो आम लोगों की आवाज़ बन गए। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी नज़मों के माध्यम से सामाजिक न्याय, आज़ादी और समानता के संदेश को प्रकट किया है। तो फैज़ साहब की रचनाएं जो हैं केवल शायरी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी लेखनी को प्रतिरोध का एक माध्यम बनाया और उनका सबसे प्रसिद्ध काम है गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले या हम देखेंगे। ये ऐसी रचनाएं जो आज भी विद्रोह और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। नज़्म को प्रस्तुत करने से पहले, जो नज़्म का नाम है इंतसाब, जिसका अर्थ है डेडिकेशन, समर्पित करना, ये एक गहरी और संवेदनशील रचना है और ये फैज़ साहब ने समर्पित की है समाज के उन शोषित, उन पीड़ित और वंचित लोगों के लिए जो समाज में अनदेखे रह जाते हैं। यूँ तो यह उर्दू भाषा में लिखी है, पर अगर उसको पढ़ा या सुना जाए तो समझ में आता है कि इस रचना में, इस नज़्म में उन्होंने उन तमाम दुखों का, उन तकलीफ़ों का और उन संघर्षों का जिक्र किया है जो समाज का एक वर्ग जो है दिन रात सहता है, जिसको समाज देखता नहीं है। अविभाजित पंजाब में जन्मे फैज़ साहब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और वो एक ऐसे शायर हैं जिन्हें न केवल भारत और पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलता है, जबकि दुनिया भर के तमाम लोग उनके मुरीद हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी एक नज़्म इंतसाब। इंतसाब। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम है कि ज़िंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। क्लर्कों की अफसुर्दा जानों के नाम, किर्म खुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कोचवानों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम, बादशाहे जहां वालिए माँ सिवा, नाइबुल अल्लाह फिल अर्ज़ दहका के नाम। जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली है, दूसरे मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है। जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गईं। उन दुखी माँओं के नाम, उन दुखी माँओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं में संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम, उन हसीनाओं के नाम जिनकी आँखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पे बेकार खिल खिल के मुरझा गए। उन ब्याहताओं के नाम, उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उकता गए। बेवाओं के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आ के करता है अक्सर वजू, जिनके सायों में करती है आह ओ बुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकुलों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू। काले बिल्मों के नाम, पढ़ने वालों के नाम, वो जो असहाबे तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुँचे और लौट के फिर न आए वो मासूम, वो जो बोलेपन में अपने नन्हे चरागों की लौकी लगन लेके पहुँचे जहाँ बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम, उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदाए शब्ताब गौहर जेल खानों की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं। आने वाले दिनों के सफ़ीरों के नाम, आने वाले दिनों के सफ़ीरों के नाम,
वो जो खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए हैं, वो जो खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए। लिटरेरी जेम सीरीज़ में आज का जेम था फैज़ साहब की ये नज़्म इंतिसाब, जो मैंने एक बहुत पुरानी किताब से पढ़ी, जो सन 90 में मैंने किसी रेलवे स्टेशन से मात्र 10 रुपये में ख़रीदी थी। कविता पढ़ना, पोएम्स पढ़ना, शायरी पढ़ना, ये शौक़ यूँ तो हर किसी का नहीं होता, लेकिन कविताएं पढ़ना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी हॉबी है। मुझे लगता है किसी कवि की कल्पना, किसी शायर की शायरी, किसी पोइट का मेटाफर कहीं न कहीं हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है और हम अपनी संवेदनाओं में समृद्ध होते हैं। आज के इस जीवन में अगर हमारी संवेदनाएं इंटैक्ट हैं, हमारी फीलिंग्स इंटैक्ट हैं, तो हम अमीर हैं। तो आइए इन कविताओं को पढ़कर हम और अमीर बने, अपनी संवेदनाओं से अमीर बने। तो दोस्तों, लिटरेरी जेम सीरीज़ में इंतज़ार कीजिए और कविताओं का, जो उर्दू में, हिंदी में या अंग्रेज़ी में मिलेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।